जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि राज्य में 10 साल के लंबे अंतराल के बाद अब होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा। आवेदन की प्रक्रिया जारी है। इसमें देखिए भोजपुरी, अंगिका, मगही, जो इसमें ये भाषाओं की जो पैच फंस गई थी एक प्रकार की, तो उसके बिना ही जेटेट नियमावली कैबिनेट से पारित इन भाषाओं के लिए बनेगी कमेटी। तो देखिए अभी फ़िलहाल पारित कर दिया गया है, तो आप सब आश्वस्त हो सकते हैं कि एग्ज़ाम हो जाएगी। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि 99% है, 1% आप फिर छोड़ दीजिए उस पर, क्या होगी नहीं होगी, लेकिन 99% मान करके आप इसको अभी रेगुलर रूप से इसको आप तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए मैं पढ़ करके बताता हूँ विस्तृत, थोड़ा सा समय दीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें लिखा हुआ है कि झारखंड शिक्षक पात्रता जेटेट नियमावली 2026 के पुराने प्रस्ताव को ही राज्य की कैबिनेट ने घटनोत्तर स्वीकृति दी है। देखिए जो पुराने जो थी प्रस्ताव उसी को ही स्वीकृति मिल गई है। इसमें भोजपुरी, मगही और अंगिका को शामिल नहीं किया गया है। पहले से शामिल जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं को बरकरार रखा गया है। सूत्रों ने बताया कि बैठक में कहा गया कि भोजपुरी, मगही और अंगिका के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। यह कमेटी यह तय करेगी कि तीनों भाषाएं क्षेत्रीय भाषा की सूची में आती है या नहीं, उसके बाद ही अनुशंसा की जाएगी। देखिए ये कल ही कैबिनेट में पास हो चुकी थी, हालांकि मैं थोड़ा व्यस्त था तो इस कारण आज मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। इसके बाद देखिए कमेटी तय करेगी कि भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा क्षेत्रीय भाषा की सूची में आती है या नहीं। पिछले बार विरोध करने वाले में शामिल रहे किशोर इस बार बीमार पड़े, दीपिका भी चुप रही। अब देखिए भाषा के मामले में भोजपुरी, अंगिका और मगही को शामिल न किए जाने पर वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, जो वित्त मंत्री हैं, और दीपिका पांडेय सिंह ने पिछली कैबिनेट में प्रस्ताव का विरोध किया था। तब यह प्रस्ताव कैबिनेट में पास नहीं हो सका था। इसके बाद इसे 28 अप्रैल की बैठक में दूसरी बार इसे पुराने रूप में ही लाया गया। कैबिनेट की बैठक में मंत्री दीपिका पांडेय ने कहा कि इसे और भी बेहतर किया जा सकता था, लेकिन परीक्षा लेना आवश्यक है। हालांकि उन्हें कैबिनेट के बाद आधिकारिक रूप से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। तो देखिए ये खुशखबरी आपके लिए। आगे देखिए जेटेट में जो क्या क्या भाषाएं शामिल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये इसको समझना बहुत आवश्यक है। जैसे रांची के लिए आपका देखिए कुडुख, खड़िया, मुंडारी और भूमिज। और क्षेत्रीय भाषा में अगर बात करें तो नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली और बांग्ला। उसी प्रकार लोहरदगा में कुडुख और क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी, गुमला में कुडुख और खड़िया क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी। उसी प्रकार सिमडेगा में भी खड़िया, मुंडारी, कुडुख और क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी। तो आप अपने अनुसार देख लीजिए आपकी क्या क्षेत्रीय भाषा है, जनजातीय भाषा, उसी को ही आप चूज कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोगों को नहीं पता होती। दूसरी देखिए पश्चिमी सिंहभूम में हो, मुंडारी, कुडुख और संताली, कुरमाली और उड़िया। पश्चिमी सिंहभूम में, इसमें पूर्वी सिंहभूम में देखिए हो, मुंडारी, कुडुख, संताली, भूमिज, कुरमाली, उड़िया और बांग्ला। सरायकेला में हो, मुंडारी, संथाली, भूमिज, पंचपरगनिया, उड़िया, बांग्ला और कुरमाली। लातेहार में कुडुख, नागपुरी। पलामू में कुडुख और नागपुरी। गढ़वा में कुडुख, नागपुरी। दुमका में देख लीजिए संताली, खोट्टा और बांग्ला, 3 भाषा को मिला है। उसी प्रकार जामताड़ा में संथाली, खोट्टा और बांग्ला। साहेबगंज में संथाली, खोट्टा, बांग्ला। पाकुड़ में भी संथाली, खोट्टा, बांग्ला। गोड्डा में संथाली और खोट्टा। हजारीबाग में संथाली, कुडुख, नागपुरी, कुरमाली और खोरठा। उसी प्रकार कोडरमा में देखिए संथाली, कुरमाली और खोट्टा। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं और आप सब तैयारी में लग जाइए। वेट एंड वॉच, फिर देखते हैं क्या होता है। फिर